शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब एक मुरली सीरीज़ में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। 1 मार्च की ही मुरली है जो कि कंटिन्यू करनी थी हम लोगों को। टाइटल था इसका सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? संकल्पों के बारे में समझा था कि संकल्पों के ऊपर ही कंट्रोल करके हम लोग सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। अगर संकल्प कंट्रोल में रहेंगे तो ही हमारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको सुन लेते हैं। शिव भगवान आज घर में रहते, देखो कभी कभी कुछ लोगों को ना बंधन होते हैं, तो उसी के लिए बाबा बोल रहे हैं कि घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज़्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज़ निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करे, कैसे कर्म बंधन काटे, ये आवाज़ इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अब समझो बाबा ने क्या कहा कि शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज़्यादा रहता है। भान रहता है मतलब क्या कि जो भी आत्माएं पवित्रता में रहती है तो उनको ये ज़्यादा माइंड में रहता है कि हाँ हमें पवित्र रहना है, बाबा का ज्ञान है, हम ब्राह्मण हैं, ये वाला स्वरूप ज़्यादा रहता है। तो क्या होता है, आपका बैलेंस नहीं हो पाता। अपना शक्ति रूप तो भूल ही जाते हो। इस बीच शक्ति रूप भूल जाते हो तो कर्म के बंधन आते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? तो जो भी आत्माएं पवित्र रहती हैं वेल एंड गुड, लेकिन साथ साथ ये भी तो समझो कि हम हैं कौन? शक्ति स्वरूप हैं। अब ये बाबा ने युक्ति बताई है, इसको ध्यान रखना। ये सुनने में बड़ी छोटी छोटी लाइनें लगती होंगी कि हाँ ठीक है, शक्ति स्वरूप का भान रखना होता है ऐसे। ये इन रियलिटी है। हम में से बहुत सारी आत्माएं ये फील करती हैं कि हमें तो बहुत कर्म बंधन है, हम तो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, कि शादी तो एक बंधन है। ठीक है, उनको पवित्रता भी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ एक शादी के नाम को इतना लेके क्यों डुबा रखा है? अगर तुम्हारी हो गई है मान लो शादी, तो अब क्या मतलब इतना डिग्रेड क्यों कर रखा है? अगर तुम्हें उसमें रहते हुए सारी चीज़ें, देखो चैलेंजेस तो हमें हर जगह फेस करने होते हैं, ये सिर्फ हमारे बहाने होते हैं। मान लो जब तक अगर जिसकी नहीं हुई है, जब तक हम लोग की कोई भी है, कुमार है, कुमारी है, जो भी है, जब तक हम घर में रहते तब कौन सा हम मतलब कि पूरा का पूरा आप उस टाइम पे चैलेंजेस नहीं आ रहे थे आपके सामने माँ बाप से या खुद के ही आलस अलबेलेपन से? ये सारी चीज़ें हमें अलर्ट करती हैं। ठीक है, अगर आपको पवित्र भोजन मिल रहा है, पवित्रता मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है, फिर भी उस बहाने में क्यों रहना? वो नेचुरल हो जाए ना। अब नेचुरल है, ठीक है, बुद्धि में रखना है शक्ति रूप कि मैं कौन हूँ, शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। तो ये जो कर्म बंधन भी लगते हैं ना, उतनी सेवा नहीं कर पाते, उतना नहीं हो पाता, वो कट जाएगा। ठीक है, तो वो अलंकार सदैव नहीं रहता। और ये चीज़ बाबा ने युक्ति बताई है हमको अपनी तरफ से, मतलब मैं किसी चीज़ को एनालाइज करके नहीं बोल रही हूँ, मुरली के डायरेक्ट महावाक्य है ये। ठीक है, तो बाबा ने कहा है ये दोनों बातों को याद रखना कि मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। प्रवृत्ति में कैसे रहना है वो बता दिया है। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। ठीक है, तो ये वायदा आप सदैव के लिए करके जाना कि जो भी भाई आए हो या जो भी पहली बार सुन रहे हो, ये वायदा, ये मुरली सुनते सुनते सब करके जाना। तो शक्ति को गंवाना नहीं है। शक्ति गंवाना माना रावण को बुलाना। ठीक है, जब अपनी शक्ति को गंवा देते हैं ना, तो रावण भी देखता है कि अपनी शक्ति गंवा बैठे हैं, तो वो फिर खूब रुलाता है। तो ऐसे क्या याद रखना है? अपना शक्ति को नहीं गंवाना है, कम नहीं होने देना है, जमा करना सीखो, क्योंकि किस जन्मों के लिए जमा करनी है। ठीक है, तो सदैव यही सोचो कि कितना जमा किया है। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जो भी चैनल से लोग नए जुड़ रहे हैं, मुरली अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं मुरली को। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओम शांति।